दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे भारतीय के बारे में, एक ऐसे महापुरुष के बारे में जिसने आज़ादी के बाद 565 रियासतों को एक करने का एक बहुत ही बड़ा और मुश्किल काम किया था। जिसने आज़ादी के बाद भारत की 565 रियासतों को एक धागे में पिरोने का काम किया था। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भारत के एक महानायक और महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। दोस्तों, भारत के महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात के नाडियाद में हुआ था। उनकी माता का नाम लाडबाई पटेल और पिता का नाम जावेर भाई पटेल था। वे अपने माता पिता की चौथी संतान थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे और उन्होंने बचपन की पढ़ाई बोरसाड नाम के एक स्कूल में की थी। और जब वे बड़े हुए तब वे लॉ की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। और जब उन्होंने लॉ की पढ़ाई पूरी कर ली तब वे एक काबिल वकील बन के इंडिया वापस आए थे। और फिर उनके माता पिता ने उनकी शादी कराने की ठानी और आगे चलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की शादी जावेरबा नाम के एक लड़की से करा दी गई। और शादी करने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी पत्नी के साथ गोधरा नाम की जगह में बस गए। और वहां पर बस जाने के बाद कोर्ट में उन्होंने वकालत करना शुरू कर दिया। फिर आगे चलकर वल्लभ भाई पटेल के 2 बच्चे हुए, जिनमें से लड़के का नाम दाहाबाई पटेल और लड़की का नाम मणिबेन पटेल रखा गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा था और इसीलिए वे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। और फिर आगे चलकर 1917 में महात्मा गांधी जी के साथ वल्लभ भाई पटेल की एक मीटिंग के दौरान वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी जी से बहुत प्रभावित हुए और इसी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को गुजरात सभा का सेक्रेटरी बना दिया। और आगे चलकर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में डटकर हिस्सा लिया। और फिर हम हिंदुस्तानियों की मेहनत रंग लाई और हमारा भारत देश आज़ाद हो गया। और जब प्रधानमंत्री बनने की बात आई तब भारत में ज़्यादातर लोग ये चाहते थे कि प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाए, लेकिन महात्मा गांधी जी ये चाहते थे कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाए। और महात्मा गांधी जी की इसी इच्छा के कारण वल्लभ भाई पटेल ने प्रधानमंत्री का पद खारिज कर दिया। और इसी वजह से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। लेकिन वल्लभ भाई पटेल को भारत का उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बना दिया गया। और इस पद पर रहते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहली जिम्मेदारी थी कि वे भारत की 565 रियासतों को एक साथ लेकर आएं, जो कि बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन उन्होंने इस मुश्किल काम को भी सफलतापूर्वक पूरा कर दिया और इस तरह उन्होंने भारत के टुकड़े होने से बचा लिया। और इसी मुश्किल काम को पूरा करने के लिए इन्हें आयरन मैन के नाम से नवाजा गया। और फिर 15 दिसंबर 1950 के दिन मुंबई के बिरला हाउस में उनकी मृत्यु हो गई। इस दिन भारत ने एक महापुरुष को खो दिया था। और फिर उनकी याद में भारत सरकार ने 2014 को ये ऐलान किया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के दिन नेशनल यूनिटी डे यानी राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाए। और फिर आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाने का फैसला लिया। और 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी को देश को समर्पित किया। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर की है और ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो कि हमारे देश भारत की है। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के लिए बहुत से बड़े काम किए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महापुरुष के रूप में सदा ही बने रहेंगे। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल पे बना ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।